तो चले बुलेटिन की शुरुआत इस बड़ी खबर से करेंगे। न्यूज नेशन की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। दिशा साल्यान मामले में सीबीआई अब जांच करने जा रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि न्यूज नेशन पर ही वो चश्मदीद आया था जिसने कई सारे ऐसे खुलासे किए कि दिशा साल्यान की जांच का पूरा रुख ही पलट गया है। यह भी बताया चश्मदीद ने कि कैसे दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बीच में कनेक्शन है। अब जो जानकारी निकल के आ रही है, जांच के लिए मुंबई जाएगी सीबीआई की टीम। न्यूज नेशन पर चश्मदीद ने जो खुलासा किया था उसके तमाम सबूत, जो वीडियो और ऑडियो एविडेंस थे, वो न्यूज नेशन ने बाकायदा उस चश्मदीद के आइडेंटिफिकेशन के साथ में सीबीआई को सौंप दिए थे आज दोपहर में। और उसके बाद अब ये जानकारी मिल के आ रही है कि सीबीआई इस मामले की जांच करने जा रही है। चश्मदीद ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। उसने ये भी कहा कि पार्टी में 4 लोग आए थे और उन्होंने दिशा के साथ पहले रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। यानी कि अब तक जो सुसाइड माना जा रहा था उसके अंदर मर्डर और रेप की थ्योरी पूरी चश्मदीद ने सामने रखी है। उसने ये भी कहा कि वो सीबीआई के सामने जाकर जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। ये भी बताया कि उस वक्त उस पार्टी में जो 8 तारीख को पार्टी चल रही थी, उस पार्टी के अंदर जो दिशा के दोस्त थे वो चुप क्यों हैं, उनकी जान का क्या खतरा है, और खुद भी वो अपनी जान का खतरा महसूस कर रहा है। उसने ये भी कहा कि वो मुंबई पुलिस के सामने नहीं आएगा, लेकिन सीबीआई की टीम के सामने वो बात करने के लिए तैयार है। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बॉलीवुड से ही जुड़ी हुई है। निर्देशक अनुराग कश्यप से जुड़ी है बड़ी खबर, जिन पर यौन शोषण का आरोप लगाया और अभिनेत्री पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया। साथ ही पायल घोष ने प्रधानमंत्री को ट्वीट कर इंसाफ की गुहार लगाई है, मदद की अपील की है। पायल घोष ने राष्ट्रीय महिला आयोग से भी इस बाबत शिकायत की है। आपको बता दें कि पायल घोष को इस मामले में कंगना रनौत का साथ मिलता दिख रहा है। कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। तो अभिनेत्री पायल घोष ने बाकायदा ट्विटर पर अपने साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए, यौन शोषण का आरोप लगाया और पीएमओ से कहा है कि वो इस मामले में मदद करें। रविकांत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, अनुराग कश्यप की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली है। एक अभिनेत्री, नामचीन अभिनेत्री, और उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया और सीधे पीएमओ को टैग करते हुए मदद की अपील की है। देखिए नावेद, यहाँ पर अनुराग कश्यप की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में एनसीडब्ल्यू ने भी संज्ञान ले लिया है। महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है उन्होंने कहा है पायल घोष को कि आप पूरी जो कंप्लेन है वो हमको फॉरवर्ड कीजिए। इस पूरे मामले में जो भी कार्रवाई होगी महिला आयोग भी इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही बॉलीवुड का बड़ा नाम है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को टैग करके ये ट्वीट किया गया है और एक तरीके से यहाँ पर आरोप लगाया गया है सीधे तौर पर कि उन्होंने मिसबिहेव किया है। और इस ट्वीट को कंगना रनौत ने रीट्वीट किया है और इनके गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो धीरे धीरे बॉलीवुड में एक एक करके जो तमाम खुलासे हो रहे हैं उन्हीं में एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगा है। और इस पूरे मामले में अब देखना ये है कि उनकी तरफ से क्या सफाई निकलकर सामने आती है। ये बताइए कि इस मामले में अनुराग कश्यप को अब कंगना रनौत ने भी घेरा है। उन्होंने जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अभी का ही वाकया है, कुछ घंटे भी नहीं बीते हैं जब अनुराग और कंगना के बीच में ट्विटर वॉर छिड़ी हुई थी। अनुराग कश्यप ने क्या दलील दी अब? देखिए, इस पूरे मसले पर अनुराग कश्यप की तरफ से अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन अनुराग कश्यप मुखर होकर कंगना रनौत के मामले में लगातार ट्विटर पर बयानबाजी कर रहे थे, लगातार कंगना को घेर रहे थे। वो ये आरोप लगा रहे थे कि पूरे बॉलीवुड में आप ही एक सिर्फ अच्छे हो और बाकी कोई अच्छा नहीं है, और तमाम तरीके के तंज कसने वाले ट्वीट किए गए। लेकिन अब एक फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री ने ही उनके ऊपर ये संगीन आरोप लगाया है। ऐसे में जो अनुराग कश्यप हैं उनकी दिक्कतें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अब अगर वो कोई ऐसी सफाई नहीं देते हैं जिससे संतुष्ट हो पायल घोष, तो अनुराग कश्यप की दिक्कतें और बढ़ेंगी और इस पूरे मामले में जो है उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। क्या पायल घोष इस मामले में लिखित शिकायत करने जा रही है? पायल घोष ने लिखित कंप्लेन
लिखित कंप्लेन करेंगी, ऐसा जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को टैग किया है और ट्वीट में ये कहा है कि मेरे साथ जो भी घटना हुई है उस घटना के बारे में मैं यहाँ पर बता रही हूँ। और इसके साथ ही उन्होंने एक बात की चिंता भी जताई है कि इस जानकारी को पब्लिक डोमेन में लाने के बाद उनकी सिक्योरिटी जो है वो की जाए, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, इसकी भी मांग उन्होंने ट्विटर के माध्यम से की क्या है। पायल घोष ने रविकांत इस मामले में टाइमिंग का भी जिक्र किया है? ये किस दौर की बातचीत है, किस वक्त ये पूरा वाकया घटा? देखिए नावेद, इसमें टाइमिंग का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अनुराग कश्यप के बारे में आपको बताएं, वो लगातार विवादों में रहते हैं, ऐसे ट्वीट करते हैं। और पहले भी उनके ऊपर मी टू कैंपेन जब चला था, बॉलीवुड में कई नाम आए थे, उनमें कई बॉलीवुड के ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके ऊपर संगीन आरोप लगे थे। लेकिन देखिए, वो कैंपेन चला, लेकिन किसी के खिलाफ बहुत ज्यादा ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन एक बार फिर जब बॉलीवुड में ये बहस छिड़ी हुई है कि बॉलीवुड को क्लीन किया जाना चाहिए, एक तरफ ड्रग्स के मामले आ रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके के मामले आ रहे हैं कि फिजिकल हैरेसमेंट होता है और किस तरीके से जो महिला कलाकार हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हीं में से एक नया वाकया निकल कर आया है और ये गंभीर आरोप है और सीधे सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस को टैग करके ये ट्वीट किया गया है। तो इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है और एनसीडब्ल्यू ने भी इसमें संज्ञान लिया है। तो आने वाले दिनों में ये मामला और भी आगे बढ़ेगा। अगर अनुराग कश्यप की तरफ से कोई ऐसी सफाई नहीं आती है तो ये माना जाएगा कि इस मामले में वाकई दम है और सच्चाई है। रविकांत, लगता नहीं बॉलीवुड की मुश्किलें बढ़ने वाली? अभी ड्रग मामले पर इतने सारे विवाद छिड़े और एक बार फिर से मीटू का जिन निकल आया। देखिए नावेद, लगातार बॉलीवुड में एक के बाद एक जो बड़े कलाकार जो अपनी बात को खुलकर नहीं रखते थे, कंगना के एपिसोड के बाद हमने देखा है कि बॉलीवुड में बड़े कलाकार अब निकलकर बाहर आ रहे हैं और वो अपने साथ जो ऐसी घटनाएं घटी हैं उनका जिक्र ओपन फोरम पर कर रहे हैं। इस तरीके से ड्रग्स का मामला चल रहा है, एनसीबी जांच कर रही है, बॉलीवुड के कई बड़े प्रोड्यूसर इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके घरों में ड्रग्स की पार्टियां होती थी, वो एक अलग मुद्दा था नावेद। लेकिन यहाँ पर एक महिला ने संगीन आरोप लगाया है और वो भी बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर के ऊपर ये आरोप लगाया है और वो लगातार ट्विटर पर जिस तरीके से ज्ञान देते थे, अब वो फिलहाल इस पूरे मामले में चुप क्यों हैं? आखिर इसकी सच्चाई क्या है? अगर ये सच नहीं है तो वो खुलकर ट्विटर पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं या पब्लिक में आकर अपना स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी चुप्पी बहुत सवालों को पैदा करती है। ये आपने बहुत सही बात की है रविकांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन जो अनुराग कश्यप अभी तक हर मामले पर ट्वीट करते थे, अब इस मामले पर क्यों चुप हैं, इस पर अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहे, ये भी एक बड़ा सवाल है।